नमस्कार और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी सियासी खबर के साथ। खबर ये मोकामा से, जहां पर मोकामा विधायक अनंत सिंह ने नामांकन दाखिल कर दिया है। जी हां, बाढ़ से मोकामा विधायक अनंत सिंह ने खुद और उनकी पत्नी ने नॉमिनेशन किया है। बाढ़ ही सीट है जहां से पति और पत्नी दोनों ने एक जगह से नॉमिनेशन किया है। अनंत सिंह ने आरजेडी उम्मीदवार के तौर पर यह नामांकन किया है, जबकि उनकी पत्नी ने निर्दलीय के तौर पर नामांकन का पर्चा दाखिल किया है। जी हां, उनकी पत्नी नीलम देवी ने निर्दलीय के तौर पर नामांकन किया है। दो तस्वीरों के जरिए देखिए किस तरीके से सियासी सरगर्मी इस वक्त बढ़ी हुई है। आरजेडी के उम्मीदवार की तरफ एक तरफ अनंत सिंह नॉमिनेशन करते हुए तस्वीरों में दिख रहे हैं, वहीं दूसरी तस्वीर जो है उनकी पत्नी की है, जो निर्दलीय चुनावी अखाड़े में एक बार उतरती हुई नजर आ रही है। यानी पति और पत्नी दोनों इस बार एक साथ चुनावी अखाड़े में। सहयोगी अनिरुद्ध हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ बाढ़ से फोन लाइन पर जुड़ गए। अनिरुद्ध, ये बेहद दिलचस्प इसलिए कि पति आरजेडी की टिकट पे नॉमिनेशन फाइल करते हुए, जबकि पत्नी निर्दलीय के तौर पर। जी हाँ दीवा, देखिए ये हर बार विधानसभा चुनाव जब आता है तो मोकामा विधायक और उनकी पत्नी साथ में फॉर्म भरते हैं। कहीं ना कहीं मोकामा विधायक को ये आशंका लगी रहती है कि किसी कारण या किसी टेक्निकल वजह से कहीं फॉर्म रद्द ना हो जाए। अगर फॉर्म रद्द होता तो उस लिहाज में उनकी पत्नी नीलम देवी जो है वो चुनाव लड़ेंगी। बिहार इसलिए दोनों पति पत्नी यहाँ पहुंचे हुए हैं और एसडीओ के कार्यालय के सभागार में बैठे हुए हैं। नामांकन पत्र पर अपना अपना वो सिग्नेचर कर रहे हैं। एसडीओ इंतजार कर रहे हैं सिग्नेचर को, नामांकन पत्र भरने की कार्रवाई पूरा होने के बाद फॉर्म लिया जाए। बिहार बिल्कुल अनिरुद्ध, तो क्या इसे ये भी देखा जाए कि ये भी एक स्ट्रेटेजिकल स्टेप है जो उठाया जा रहा है जानबूझकर, सोच समझकर? अगर कोई व्यवधान आया तो कोई ना कोई एक शख्स जो है उस वक्त चुनावी मैदान में जरूर मौजूद रहे अपनी ताकत के साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हर बार पिछली बार भी विधायक का नामांकन किए थे तो उनकी पत्नी नीलम देवी की थी नामांकन, और इस बार भी विधायक पहले पहुंचे हुए हैं, बेवजह से आया, नामांकन पत्र भी भर रहे हैं और उसके कुछ देर के बाद उसकी पत्नी पहुंचती है और उन्हें समर्थक यही बता रहे हैं, पत्नी से बात हुई कि वो निर्दलीय उम्मीदवार मोकामा से नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। अनिरुद्ध, जब भी अनंत सिंह का जिक्र होता है, अनंत सिंह जब नॉमिनेशन करने के लिए पहुंचे तो एक बड़ा लाव लश्कर उनके साथ होता है, एक बड़ा हुजूम उनके साथ होता है। हालांकि इस वक्त कोरोना प्रोटोकॉल इन तमाम चीजों की इजाजत नहीं देता, लेकिन जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उसमें वही स्थिति कमोबेश दिख रही है। देखिए मोकामा विधायक पहुंचते हैं तो उनके सारे समर्थक यहाँ 1 घंटा पहले से पहुंच चुके थे। एसपी बाहर जो है पूरा दलबल कई थाने की पुलिस लगाई गई है, लेकिन समर्थक जब मोकामा विधायक की एक झलक पाने के लिए अपने विधायक को कई कार्यकर्ता जो उनके थे विधायक को फूल माला कहीं कहीं मंदिर से पूजा करके लाकर उनको हाथ में देना चाह रहे थे। इसलिए भीड़ तो काफी थी और विधायक जी अभी निकलेंगे बाहर तो भीड़ वैसे। तो क्या मीडिया से मुखातिब हुए, क्या मीडिया से सवाल जवाब हो पाया क्या? अभी तक अभी मोकामा विधायक बोले कि फॉर्म भरने के बाद मैं बात करूंगा। हालांकि गाड़ी उनका अंदर तक आना था लेकिन मेन रोड पे ही रोक दिया गया। अभी विधायक जी से किसी बात हुई नहीं है। विधायक जी बोले फॉर्म भरने के बाद हम निकलते हैं तो मोकामा विधायक अनंत सिंह नॉमिनेशन के दौरान ये कहा गया है कि आप जो शख्स नॉमिनेशन करने के लिए पहुंचेगा उसके साथ सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों की मौजूदगी हो सकती है। क्या वही सचमुच दिख रहा है या यहाँ पर उन तमाम प्रोटोकॉल को दरकिनार किया गया है? नहीं, एक कैंडिडेट रहेंगे और उनके साथ 2 रहेंगे। 3 व्यक्ति जो है आरओ रिटर्निंग ऑफिसर जो एसडीएम बाढ़ सह रिटर्निंग ऑफिसर मोकामा है, उनके चेंबर में सिर्फ 3 आदमी के जाने की इजाजत है। अभी विधायक ने भी नामांकन किया, वो 3 आदमी ही लेकर गए थे। मोकामा विधायक भी 3 आदमी के साथ ही आरओ के चेंबर में प्रवेश करेंगे। कब तक बाहर निकलने की संभावना है? क्योंकि जब मीडिया से मुखातिब होंगे तो सवाल उनसे बनता है कि वो आरजेडी के टिकट पर नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, लेकिन वही आरजेडी, वही तेजस्वी यादव जो ये कह रहे थे कि बैड एलिमेंट है वो और ऐसे में कभी भी वो पार्टी में शामिल नहीं हो सकते हैं। फिर ऐसा क्या उन्होंने कर दिया अभूतपूर्व जब वो जेल से बाहर निकलकर नॉमिनेशन करते हैं और तब तक तेजस्वी का हृदय परिवर्तन हो जाता है? अब तो ये नामांकन पत्र भरने के बाद ये सवाल विधायक से जरूर पूछा जाएगा कि आखिर क्या हुआ कि पिछले 5 वर्षों में पिछले चुनाव में आप उनके विरोध में थे और इस चुनाव में आप उनके समर्थन में आ गए। ऐसा क्या हुआ? तेजस्वी कहाँ आपको अच्छे लगे या फिर आप कहाँ तेजस्वी को अच्छे लगे? ये नामांकन पत्र भरने के बाद विधायक से सवाल पूछा जाएगा। कब तक बाहर निकलने की संभावना जाहिर की जा रही है अनिरुद्ध? तो मान के चलिए 20 से 25 मिनट लगेगा। विधायक जो फॉर्म भर रहे हैं, काफी धीरे धीरे फॉर्म भर रहे हैं और उनका भरने के बाद वो बाहर निकले तो उसे
हम लोग सवाल जवाब करेंगे। जी बात। चलिए अनिरुद्ध, इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए। जैसे मीडिया से मुखातिब होते हैं, एक बार फिर से आपसे हम जुड़ेंगे और ये जानना बेहद जरूरी है कि अनंत सिंह क्या कहते हैं तेजस्वी यादव को लेकर। आरजेडी के टिकट पर नॉमिनेशन फाइल कर दिया गया उनकी तरफ से, और दिलचस्प ये कि हर बार की तरह एक बार फिर से उनकी पत्नी भी निर्दलीय के तौर पर चुनावी अखाड़े में है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और सीधे रुक करेंगे अपने सहयोगी अलीम का। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बांका से बीजेपी प्रत्याशी रामनारायण मंडल ने नामांकन दाखिल किया। निवर्तमान में रामनारायण मंडल भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री हैं। और वहीं गया शहर सीट के लिए बीजेपी प्रत्याशी प्रेम कुमार ने भी नामांकन दाखिल किया। निवर्तमान में प्रेम कुमार बिहार सरकार में कृषि मंत्री हैं और उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया। जबकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने इमामगंज सीट से नामांकन दाखिल कर दिया। जीतन राम मांझी की पार्टी एनडीए में शामिल है और इस बार हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा बिहार की 7 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। और एक बार फिर से बड़ी खबर के लिए सीधे चलते हैं न्यूज रूम। बिल्कुल अलीम, और खबर यह कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए कांग्रेस के पहले उम्मीदवारों के तौर पर 21 उम्मीदवारों की सूची जो है वो सामने है, और वो कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं उसे लेकर के भी स्थितियां अब सामने आ चुकी हैं। अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि पहले चरण के सभी 21 जो कैंडिडेट हैं वो कौन कौन से और कहां से खड़े हैं। तो कहलगांव से शुभानंद सिंह है, कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार के तौर पर इनका नाम सामने आ रहा है। साथ ही साथ सुल्तानगंज सीट की बात कर ले तो ललन यादव, जिन पर कांग्रेस जो है इस बार दावा आजमाती हुई नजर आएगी। ये संभावित उम्मीदवारों की सूची हम आप तक पहुंचा रहे हैं जो कांग्रेस की तरफ से 21 लोगों के तौर पर तय की गई है। अमरपुर से जितेंद्र सिंह कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार इस वक्त माने जा रहे हैं, जिन पर प्रबल दावेदारी भी जाहिर की जा रही है। जमालपुर से अजय कुमार सिंह कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार हैं। वहीं बात करें अमरेश कुमार की तो लखीसराय से ये चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे कांग्रेस की तरफ से। बरबीघा से गजानंद शाही कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार इस वक्त माने जा रहे हैं। वहीं बाढ़ से बात करें तो सत्येंद्र बहादुर कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। विक्रम सिद्धार्थ सिंह, इनके नाम पर पुरजोर चर्चा इस वक्त होती हुई और संभावित भी इन्हें माना जा रहा है। बक्सर संजय कुमार तिवारी, इनकी दावेदारी प्रबल मानी जा रही है। वहीं राजपुर से विश्वनाथ राम, ये कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार। तो 21 लोगों की फहरिस्त, कौन कौन से वो नाम और कहां से। चैनपुर विधानसभा सीट की बात कर ली जाए तो प्रकाश कुमार सिंह कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार के तौर पर इस वक्त सामने है। वहीं चिनारी की बात की जाए तो मुरारी गौतम, इनका नाम आगे चल रहा है। करगहर से संतोष मिश्रा, यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी में जिन नामों पर चर्चा की गई, जिन पर मुहर लगाई गई, जिनकी पुरजोर चर्चा है, उनमें कुटुंबा से राजेश राम, इनका नाम कांग्रेस की तरफ से संभावित उम्मीदवार में। औरंगाबाद सीट की बात कर लें तो आनंद शंकर सिंह कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार इस वक्त। गया टाउन से अखोरी ओंकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव। वहीं वजीरगंज की बात करें तो शशि शेखर सिंह कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार हैं। हिसुआ से नीतू कुमारी, वहीं वारसलीगंज से सतीश कुमार का नाम कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों में आगे चलता हुआ। वहीं सिकंदरा से सुधीर कुमार उर्फ बंटी कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार हैं। टिकारी सीट की बात की जाए तो सुमंत कुमार को कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार के तौर पर सामने रखा जा रहा है। तो कांग्रेस की तरफ से जिन 21 नामों को लेकर के संभावना पुरजोर तरीके से जाहिर की जा रही है, वैसे में ये वो तमाम नाम जिन्हें न्यूज़ 18 बिहार आप तक पहुंचा रहा है। सीधे रुक करेंगे अपने सहयोगी अलीम का।
चलिए अब बात कर लेते हैं चुनाव के अलग रंग की। विधानसभा चुनाव में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। पालीगंज विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे रविंद्र प्रसाद ने अनोखे अंदाज में अपना नॉमिनेशन किया। रविंद्र प्रसाद भैंस पर चढ़कर गाजी बाजी के साथ नामांकन दाखिल करने पालीगंज अनुमंडल कार्यालय पहुंचे। बिहार कांग्रेस में सदानंद सिंह एक जाना पहचाना चेहरा है। भागलपुर ही नहीं, बिहार की सियासत में सदानंद सिंह का दबदबा रहा है। इस बार के विधानसभा चुनाव में सदानंद सिंह की जगह उनके बेटे शुभानंद मुकेश मैदान में है। देखना दिलचस्प होगा कि भागलपुर की जनता इस बार सदानंद सिंह का कितना साथ देती है। सदानंद सिंह बिहार कांग्रेस का जाना पहचाना चेहरा है। मंत्री से लेकर विधानसभा अध्यक्ष का सफर तय कर चुके सदानंद बाबू 1969 में पहली बार भागलपुर के कहलगांव से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। सदानंद सिंह कहलगांव विधानसभा सीट से 12 बार चुनाव लड़े और 9 बार जीत हासिल की। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में भागलपुर से 100% रिजल्ट देते रहे हैं। इस बार सदानंद सिंह विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनकी जगह उनके बेटे शुभानंद मुकेश मैदान में हैं। वो चुनाव ना लड़ के भी समझें कि भागलपुर जिला में सदानंद सिंह ही चुनाव लड़ रहे हैं। वो संगठन के लिए सर्वोपरि हैं, संगठन के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं और संगठन के दिए गए प्रत्याशियों को जिताने के लिए वो अथक परिश्रम करते हैं। बिहार में बुरे दौर में कांग्रेस का साथ देने वाले सदानंद सिंह इस बार किंग मेकर की भूमिका में हैं। भागलपुर जिला कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस के इस किले को बनाए रखने में सदानंद सिंह की अहम भूमिका रही है। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा मानते हैं कि सदानंद सिंह भले ही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन भागलपुर की जनता में उनकी साख आज भी कायम है। इस विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। अरे उन्होंने काम किया है, काम आवाज देता है। जनता क्या चाहती है? व्यक्ति कैसा है, विकास करता है कि नहीं। कोई खाना नहीं देता किसी को। अगर विकास आप कर रहे हैं, सबों को एक साथ लेके चल रहे, चाहे किसी भी जाति का हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी संप्रदाय का लोग हो, सबको अगर लेके चल रहे हैं, जनता उसको वोट देती है। फिलहाल भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों में 2 पर कांग्रेस का कब्जा है। पार्टी को भरोसा है कि इस बार सीटों के इस आंकड़े में इजाफा होगा। किंग मेकर की भूमिका निभा रहे सदानंद सिंह के करिश्मे का पार्टी को लाभ मिलेगा, लेकिन ये तो 10 नवंबर को आने वाला विधानसभा चुनाव का परिणाम ही बताएगा कि भागलपुर की जनता में सदानंद सिंह का जलवा बरकरार है या फीका पड़ गया है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। आरजेडी ने प्रशासन के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात कर आरजेडी नेता मनोज झा की तरफ से आपत्ति जाहिर की गई है। उन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन जो है वो जानबूझकर आरजेडी को परेशान करने में लगा हुआ है। सभी जिलों में पार्टी के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आरजेडी की तरफ से नाराजगी के तौर पर सामने आती हुई और गंभीर आरोप जिला प्रशासन पर 1-2 जगह की नहीं, सभी जिलों में भेदभाव किया जा रहा है आरजेडी के साथ। ये गंभीर आरोप आरजेडी नेता मनोज झा की तरफ से लगाए गए, जिसमें उन्होंने निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात की और अपनी इस गंभीर समस्या से उन्हें अवगत कराया, जिसे लेकर के जिलों में आरजेडी के तमाम कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों को परेशान होना पड़ रहा है, जिस बाबत आज मुलाकात हुई है। तो सभी जिलों में पार्टी के साथ भेदभाव किया जा रहा है। और सहयोगी रवि नारायण हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि, ये पहली ही ऐसी परेशानी है जो आरजेडी की तरफ से जाहिर की जा रही है, जिसमें जिला प्रशासन के ऊपर ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल विभा, और नाराजगी जताते हुए आरजेडी की तरफ से मनोज झा आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के ऑफिस में, दफ्तर में जाकर उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात करके ये नाराजगी जताई कि होर्डिंग्स हो, बिल बोर्ड्स हो, वो 27 सितंबर को ही उन्होंने आज्ञा ले ली है। उनका कहना है कि परमिशन मिल चुकी है, बावजूद उन्हें लगाया नहीं जा रहा है। और न सिर्फ पटना में बल्कि कई जिलों में भी उनके साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं।
तो उनका कहना था कि इस बात नाराजगी दिखाते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के साथ अपनी बातें रखी हैं। उनका कहना है कि अगर ये भेदभाव हुआ तो प्रचार जो है वो ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोरोना काल में अधिकतर प्रचार जो है होर्डिंग के और बैनर पोस्टर के जरिए ही होना है। तो ये नाराजगी जताते हुए आज आरजेडी ने अपनी बात कही है। जी, इस पर क्या कुछ आश्वासन दिया गया उन्हें? जी, मनोज झा का विभाग कहना है कि जो निर्वाचन पदाधिकारी हैं उन्हें कहा है कि इस बात की संज्ञान लिया जाएगा और देखा जाएगा, क्योंकि इस कोरोना काल में प्रचार एक बड़ा माध्यम है जो कि होर्डिंग्स और बैनर के जरिए होना है। किसी को दिक्कत ना हो इस बात के लेकर के सारी बातें कही जाएगी, उनका आश्वासन मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया रवेश नारायण इस तमाम जानकारी के लिए। तो आरजेडी की तरफ से ये नाराजगी जाहिर की गई है, जिसे लेकर चुनाव आयुक्त तक अपनी बातों को पहुंचाया गया। मनोज झा की तरफ से निर्वाचन आयुक्त से आरजेडी नेता मनोज झा की मुलाकात हुई और उन्होंने कहा है कि इस वक्त कोरोना काल में चूंकि कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस है और इन रिस्ट्रिक्शंस के बीच लोगों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण जरिया है होर्डिंग्स और ऐसे में इन्हें लेकर प्रशासन की तरफ से जानबूझकर उनके साथ भेदभाव बढ़ता जा रहा है। वहीं बड़ी खबर हाजीपुर से आ रही है, जहां पर 2 ट्रक विदेशी शराब जब्त की गई है। जब्त शराब की कीमत जो है वो 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हरियाणा से ये शराब लाई जा रही थी, बिहार चुनाव में इसे खपाने की तैयारी की गई थी। जब्त शराब की कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है और इसे हरियाणा से लाया गया था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, देखिए किस तरीके से, चूंकि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, इस बाबत भी चौकसी पैनी और ऐसे में चुनाव के वक्त में ये ज्यादा चौकसी बढ़ती जाती हुई, जिसमें 1 करोड़ रुपए जो लागत बताई जा रही है। अमूमन इस वक्त जो जब्ती की गई है शराब की, 2 ट्रक इस बाबत जब्त किए गए, विदेशी शराब इस पर लोड किए गए थे और देखिए इस तादाद में यहां पर चुनाव के मद्देनजर इसे खपाने की पूरी तैयारी थी। हरियाणा से ये शराब लाई जा रही थी। तो 2 ट्रकों में विदेशी शराब की इस बड़ी खेप को जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। जब्त शराब की कीमत 1 करोड़ रुपए आंकी गई है और बताया जा रहा है कि इस तरह के अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं, चूंकि चुनाव का वक्त है, आचार संहिता लागू है। इस बीच तमाम गाड़ियों की सघन जांच अभियान भी की जा रही है, जिसमें इसकी बरामदगी की गई है। पुलिस अधीक्षक महोदय वैशाली के नेतृत्व में छापामारी शराब के विरुद्ध में किया गया था, जिसमें 2 ट्रक शराब बरामद हुआ है। एक औद्योगिक थाना क्षेत्र में पकड़ी गई है और दूसरा बिदुपुर थाना क्षेत्र में पकड़ा गया है। दोनों ट्रक मिलाकर लगभग 1000 आसपास के 1000 के करीब कार्टून शराब का पकड़ा गया है। लगभग कीमत क्या होगी सर? लगभग कीमत अगर पहले वाला जो बाजार भाव है उसके हिसाब से देखा जाए तो करीब 1 करोड़ का कीमत आ जाएगा उसमें शराब का। उसमें ड्राइवर और उसका दोनों ट्रक। तो देखिए ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपके टीवी स्क्रीन पर है। बिहार चुनाव में इसे खपाने की तैयारी थी। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत इसकी बताई जा रही है, जैसे शराब को जब्त किया गया है। 2 ट्रकों से इसकी जब्ती की गई है। हालांकि इस बाबत पूछताछ का क्रम भी लगातार जारी है। सहयोगी राजीव मोहन ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हाजीपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए। राजीव, क्या जानकारी मिल पाई है इन लोगों को जिन्हें इस वक्त गिरफ्त में लिया गया है? उनके पास क्या कागजी कार्रवाई की गई है? क्या जानकारी से कहां ले जाया जा रहा था और कहां तक पहुंचाया जाना था? देखिए, ऐसा है कि अभी चुनाव को लेकर पुलिस जो है सब जगह चौकसी लगाई हुई है। उस दौरान ये पता चला कि चुनाव जो अभी विधानसभा चुनाव होना है उसको लेकर शराब का खेप जो है पहुंचाने का प्रयास किया गया और ये तमाम शराब जो है हरियाणा से चली थी और हरियाणा निर्मित ही शराब है, जिसे पुलिस ने अपना जाल बिछाया। जिसके बाद पुलिस ने 2 जगहों से 2 ट्रकों को जब्त किया। एक बिदुपुर थाना के माइल इलाके से पकड़ा गया, जबकि दूसरा ट्रक जो है वो औद्योगिक थाना क्षेत्र के नाइपर संस्थान है उसके पास से जब्त किया गया है। तो दोनों जगहों से जो ट्रकें आई हैं, दोनों ट्रक जो है वो हरियाणा से आई थी और उस ट्रकों से तकरीबन 1000 कार्टन से अधिक, यानी जो बिदुपुर से पकड़ा गया था उसमें 550 कार्टन विदेशी शराब है, जबकि औद्योगिक थाना क्षेत्र में जो पकड़ा गया उसमें 535 कार्टन विदेशी शराब है। तो कुल मिलाकर ये पुलिस का भी मानना है कि ये जो शराब पकड़ा गया उसकी कीमत तकरीबन 1 करोड़ हो सकती है। तो इस तरह से एक पुलिस ने एक बड़ा नेटवर्क को ध्वस्त करने का प्रयास किया है, लेकिन इसमें जो ट्रक चालक है और याहूक चालक है उनको पुलिस ने गिरफ्त में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। लेकिन अभी तक जो मुख्य धंधेबाज है वो अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। पुलिस का कहना है कि जो ट्रक चालक है उनसे पूछताछ की जा रही है और उनके आधार पर
जो धंधेबाज है उनको। चलिए राजू मोहन, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। चुनाव का वक्त और ऐसे में इस वक्त कार्रवाई भी बेहद तेज होती हुई सघन जांच अभियान चलाया जाता हुआ, जिसमें 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की शराब की बरामदगी की गई है, जिसे चुनाव में खपाने की तैयारी की जा रही थी। सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी अलीम का। और गया की बात करते हैं, जहां पर एक मंचले की तब शामत आ गई जब एक लड़की से छेड़खानी करते हुए लोगों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। लोगों ने मंचले की जमकर पिटाई की और फिर उसका सिर बेतरतीब तरीके से मुड़वा दिया। बताया जा रहा है कि ये वायरल वीडियो करीमगंज मोहल्ले का है। इस वीडियो में मंचला युवक लोगों से खुद को छोड़ देने की गुहार लगा रहा है, लेकिन लोग बगैर सबक सिखाए उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। भीड़ में शामिल एक महिला ने भी युवक की थप्पड़ों से पिटाई की। भीड़ युवक को पुलिस के भी हवाले करना चाहती थी, लेकिन युवक के बार बार माफी मांगने के बाद भीड़ ने सबक सिखाकर ही युवक को छोड़ दिया। कटिहार शहर के कई इलाकों में महीनों से जलजमाव की स्थिति है। हालात इतने खराब हैं कि कटिहार पूर्णिया मुख्य मार्ग पर गौशाला मोहल्ले के लोग अब विस्थापित होकर सड़क किनारे जिंदगी बिताने को मजबूर हैं। मौके का जायजा लिया संवाददाता सुब्रत गुहा ने। चुनावी दस्तक के बीच ये कटिहार पूर्णिया मुख्य सड़क का गौशाला मोहल्ला है। आप देख सकते हैं गौशाला मोहल्ला में लगभग 700 से अधिक घर है, जो घर फिलहाल पूरी तरह डूबे हुए हैं। लोग अब मजबूरी ऐसी है कि घर छोड़कर सड़क के बगल में आकर रहने को मजबूर है। इस बीच लोगों का शिकायत है, चुनाव के दस्तक का कारण नेताजी तो आते हैं लेकिन सहूलियत के नाम पर कुछ भी नहीं मिला। ऐसे में कैसे मतदान करेंगे, क्या दिक्कतें हैं, आइए यहाँ के महिलाओं से बात करते हैं। क्या परेशानी हो रहा है, क्या दिक्कत है? परेशानी यही है हम लोग को, अभी पानी में है, हम लोग का पानी से ऊपर करिए, सुरक्षा कीजिए, घर से पानी निकालवा दीजिए, बाल बच्चा को व्यवस्था दीजिए। बाल बच्चा लेकर रोड किनारे में भूखल प्यासल रह रहे हैं। कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है सर, नहीं हो रहा है। कैसे चल रहा है घर कैसे चल रहा है? घर जो रोड पे बना लिए हैं सर, देखिए यहाँ पे रोड पे बना कर रह रहे हैं। लेटरिन बाथरूम कैसे क्या हो रहा है? लेटरिन बाथरूम तो लगाया है, देखिए यहाँ पे महक भी रहा है, साफ भी नहीं करवाया है। चापाकल दिया, वो भी महक रहा है। हाँ, छोटे कुमार राम। तो निश्चित तौर पर कई परेशानी है। लोग को उम्मीद है कि चुनाव से पहले इस हालात से अगर निजात मिले तो ही मतदान होगा, नहीं तो मतदान के दिन भी इस पर विरोध जरूर जताएंगे। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार।